नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे। तो आज हम आप लोग को लेकर आए हैं 50 साइंस जीके क्वेश्चन और उसका आंसर के साथ। और बिना समय गवाए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और आप लोग फटाफट बहुत जल्दी आप लोग को 50 सवाल आप लोग के बीच में कराया जाएगा और उसको अच्छा से देखिएगा। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। ठीक है, तो जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष का समय लेता है, यानी कि 365 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो होता है 206। अगला क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र जो है H2O। क्या होता है? H2O। और सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है नाभिकीय संलयन के कारण क्या होता है कि वह सूर्य में जो भी ऊर्जा है बनी हुई है। ठीक है, एक नाभिकीय संलयन होता है और दूसरा एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो इसमें जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन होता है। अगर विखंडन होता तो फिर बहुत ही तबाही हो जाता, पूरी तरह से वो विखंडित हो जाता। लेकिन ये विखंडित नहीं होता है, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिक आपस में जुड़ते रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो जो हमारे रुधिर होती है, रक्त जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। तो ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत क्वेश्चन में है कि किस गैस से बनी, तो ओजोन जो है O3 है, इसका ओजोन से बनी होती है। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो पौधा जो भोजन बनाता है, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है हम लोग का जो दिखता है त्वचा, बाहरी जो दिख रहा है त्वचा वही है। त्वचा स्किन जो होता है वही सबसे बड़ा क्या है, अंग है। दूध का रंग, अगला क्वेश्चन है कि दूध का रंग किसके कारण क्या होता है, सफ़ेद होता है। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो होता है केसिन प्रोटीन के कारण होता है, केसिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि ध्वनि किस माध्यम से नहीं चल सकती है। यानी कि ध्वनि जो है निर्वात से, उस निर्वात जो माध्यम होता है उससे प्रवेश नहीं कर सकते, उससे नहीं चल सकती है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, निर्वात। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो पेंसिलिन का आविष्कार जो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। बिजली का मूल मात्रक, मतलब बिजली किसको, विद्युत को बोला जाता है। तो विद्युत का मूल मात्रक जो होता है क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी बिजली का मूल मात्रक एम्पियर हो जाएगा। और DNA का पूर्ण रूप क्या होता है, DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक जो सूत्र होता है CO2 होता है। क्या होता है, CO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ठीक है, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बच्चों, 7 होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी होती है। जो पृथ्वी पर हम लोग जीवित हैं, जीवन हमें जो बचाता है, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है, तो होता है ऑक्सीजन की हमें। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं है। परमाणु का केंद्रक किन कणों से बना होता है। तो परमाणु का जो केंद्रक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ठीक है, और जो बाहरी कक्ष में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन गतिशील हमेशा रहते हैं। तो परमाणु का केंद्रक जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी, जो जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगा उसको धीरे रात के समय में दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, रतौंधी उसी को बोला जाता है। ठीक है, और ये रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। पानी का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की जो धातु है वो है लिथियम। कौन है? लिथियम। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है कौन है? तो उसको गुर्दा है, जो इंग्लिश में हम लोग किडनी बोलते हैं, उसी के द्वारा वो किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, समझिए। और ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल देखिए, ब्लैक होल वह क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है, ब्लैक होल वह जगह होता है जहाँ पर वह क्षेत्र जहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता, उसे क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन यानी जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने का उपकरण क्या है? मतलब कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान हम लोग मापते हैं तो किसके द्वारा मापते हैं? तो तुला के द्वारा यानी तराजू के द्वारा करते हैं। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग को दिख रहा है कि पौधे में श्वसन की प्रक्रिया किस समय होती है? तो पौधे में भाई कोई भी जीव हो, देखिए कोई भी जीव हो, उसको जीने के लिए श्वसन की आवश्यकता पड़ेगी। और श्वसन की भाई तो निरंतर 24 घंटा में जरूरत पड़ेगी, यानी दिन और रात दोनों। ये दिमाग में आप लोग मत करिएगा कि सूर्य जो होता है दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है, दिन में क्या करता है कि प्रकाश संसर्ग प्रक्रिया के दौरान क्या करेगा कि वो ऑक्सीजन छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। ऐसा वो ठीक है, वो अपने जगह है, लेकिन कोई भी जीव को श्वास जो जीवित रहना है तो उसको हमेशा वो श्वास लेगा। तो क्वेश्चन में था कि पौधे में श्वसन की प्रक्रिया किस समय होती है? तो दिन और रात दोनों में होती है। ठीक है, ये नहीं सोचिएगा अगर मान के चलिए कि रात भर अगर श्वास नहीं ले तो भाई पता चले काम खत्म हो जाएगा, पॉसिबल है? नहीं। अगला क्वेश्चन है कि गैसों का अवकरण जो होता है किस परिस्थिति में होती है? तो ठंडा करने पर होती है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमने वाला बृहस्पति है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HCl, जो हमारी अमाशय में भी पाया जाता है, अमाशय के भीति पर रहता है। ठीक है, मानव शरीर में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो देखिए मानव शरीर में जो औसतन अगर माना जाता है तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर धड़कना बंद हो गया तो समझ लीजिए कि खेला ख से खत्म। ठीक है, और उससे रिलेटेड एक दो पॉइंट और आप लोगों को बताना चाहेंगे हम कि जैसे 1 मिनट में अगर कहा जाए कि हम लोग श्वास कितना बार लेते हैं तो 16 से लगभग 18 बार, मतलब इसका रेंज अलग अलग दे देता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि 16 से 18 बार लगभग। नहीं तो उतना भी अगर ये करना हो तो आप लोग 1 मिनट में जितना बार सांस लेते हैं देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधे को हरा रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? पौधे में जो हरा रंग होता है वो कौन सा, किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। विद्युत धारा का सूत्र क्या है? I बराबर V/R। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो हम लोग के जो शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू करते हैं? मुख से, दांत से चबाते हैं, फिर धीरे धीरे उसको चला जाता है। तो शुरुआत कहाँ से हो रहा है? तो उसने शुरुआत कहाँ से किया है? मुख से। यानी भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से। ऐसा नहीं ना कपार से नहीं होता है, मुख से होता है। ठीक है, अगर मान के चलिए अमाशय से होता तो पता चलता कि डायरेक्ट पाइप लगा के हम लोग को चबाने की जरूरत नहीं पड़ता, मुंह में खाने की जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट पाइप लगा के ये जी भेज दिया जाता, ले भाई जो वो जी सब शुरू हो जाओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त है कि प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है कि हीरा किसका बना होता है? तो हीरा का निर्माण जो भी होता है शुद्ध कार्बन का बना होता है। ठीक है, शुद्ध कार्बन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन किस में पाई जाती है? देखिए सबसे ज़्यादा अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाया जाता है
तो वो पाया जाता है समुद्र में, समुद्र के पानी में, उसके अंदर। ये मत समझिए जैसे बड़े बड़े पेड़ पौधा भी, आप बहुत सारी झाड़ियाँ भी है अंदर, तो जो समुद्र में, समुद्र के पानी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाती है? ऑक्सीजन पाया जाता है। विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है, विद्युत जनित्र जो है, जनरेटर आप लोग बोलते हैं, वो है। मानव शरीर में सामान्यतः तापमान कितना होता है? मानव शरीर का जो सामान्य तापमान अगर रखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर एक 3 गो रेंज होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 98.6, ठीक है, फ़ारेनहाइट, और केल्विन में बात किया जाए तो 310 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी जो होती है अंडे क्यों देते हैं? तो पक्षी जो होती है स्वाभाविक है कि ये जो करते हैं कि बच्चों के विकास और सुरक्षा के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? यानी सोना का जो है रासायनिक प्रतीक क्या है? वो है AU, ठीक है, ऑरम जो बोला जाता है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक देखिए, चुंबक में 2 ध्रुव होती है, हमने क्लास में भी बताया था। चुंबक में 2 ध्रुव होती है। जैसे एक चुंबक लीजिए, आप लोग चुंबक लेकर उसको बीचे बीच अगर बांध कर, रस्सी में बांध कर खड़ा कीजिएगा ना ऐसे, तो उत्तर और दक्षिण की ओर क्या करेगा? उसके इंगित करेगा, चिन्हित करेगा, पूर्व पश्चिम की ओर नहीं रहता है। तो जो चुंबक होता है, चुंबक में 2 ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे निचली जो परत है क्षोभ मंडल कहा जाता है, क्षोभ मंडल है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई? N2, ठीक है। मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में श्वसन का मुख्य जो अंग है क्या है? श्वास फेफड़े के द्वारा हम लोग लेते हैं। किसके द्वारा? फेफड़े के द्वारा लेते हैं, लंग्स जिसको बोला जाता है। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है भाई? ग्रीन हाउस गैस जो होती है, वे गैस जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है, जो भी है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, वे है क्या है? ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है उसको। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी, ठीक है, कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है? किस गैस की जरूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अगर बात किया जाए तो अस्टेपिज के नाम से जाना जाता है। कान के अंदर, इस कान में पाया जाता है ये हड्डी। सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर वही बात किया जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी, तो फीमर जो जांग में पाया जाता है, उस जांग में जो हड्डी पाया जाता है उस हड्डी उसको बोला जाता है फीमर, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और सवाल आप लोगों को बता दें कि अगर कहेगा कि मानव शरीर में सबसे पतली हड्डी जो पाई जाती है पैर में ही पाया जाता है, उसको फिबुला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फिबुला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट है क्वेश्चन कि रॉकेट को अंतरिक्ष में जाने के लिए क्या प्रदान किया जाता है? जैसे रॉकेट लॉन्च जब होता है तो आप लोग देखिएगा ना, नीचे में इतना जबरदस्त उसको प्रेशर बनाता है, तो उसके जो बल का प्रयोग किया जाता है, थ्रस्ट के माध्यम से क्या किया जाता है? उसको ऊपर की ओर भेजा जाता है। और उसका जो पलायन वेग के द्वारा क्या करता है कि पृथ्वी के पलायन वेग से ज़्यादा उसको त्वरित किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में बल के माध्यम से ऊपर की ओर उड़ जाता है। और आप लोग को पता है कि पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11 पॉइंट कितना है? लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो इसके द्वारा आज का इतना ही सवाल था, आप लोग देख लिए अच्छी तरह से, बढ़िया से। और आप लोग को PDF के रूप में ये सवाल मिल सकता है, और आप लोग को भेज भी दिया जाएगा, प्रोवाइड भी करा दिया जाएगा। अगर जिनको भी ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप लोग को पहुंचा दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग की एक खेल हमें बहुत आगे तक लेकर जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।